तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीन शेयर्स के ऊपर। एक हमारा जो नंबर 1 शेयर रहेगा वो रहेगा सनशाइन कैपिटल, नंबर 2 पर हमारा रहेगा धरन इंफ्रा और तीसरा जो शेयर रहेगा बीसीजी। तो इन तीनों शेयरों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने इन तीनों शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है या इन तीनों में से किसी एक पर भी किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाला हूं इन शेयर्स के बारे में। 11 मई को क्या हुआ, 12 मई को क्या हुआ और 13 मई को क्या हुआ, इन कंपनी से क्या कोई अपडेट आया है, क्या कोई लेटेस्ट का न्यूज आया है, मई मंथ 2026 में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सनशाइन कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो सनशाइन कैपिटल अगर आप देखोगे तो 11 मई, 12 मई और 13 मई को क्या कोई लेटेस्ट अपडेट आया है? तो 11 मई को कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट नहीं आया है दोस्तों। शेयर लगभग आपको पता है 0.22 और 23 की रेंज में साइडवेज हो रखा है। ना तो कोई नया ऑर्डर मिला है, ना कोई रिजल्ट, ना कोई एक्सपेंशन व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 11 मई की अपडेट है। तो 12 मई की बात करें तो स्टॉक में फिर से नॉर्मल जो है लो वॉल्यूम ट्रेडिंग नजर आई है। प्राइस लगभग 0.23 के आसपास स्टेबल रहा है। कोई फ्रेश अपडेट नहीं है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना सनशाइन कैपिटल की, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या कोई 13 मई को अपडेट आया, क्योंकि काफी भाइयों को ना जिन्होंने इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, जो शेयर खरीद के रखे हुए हैं, चाहे हम सनशाइन की बात करें, वीसीजी की बात करें, धरन इंफ्रा की बात करें, क्योंकि मुझे पता है मेरे काफी सब्सक्राइबर भाई इन स्टॉक में, इन कंपनीज में अपना पैसा घुसाकर बैठे हुए हैं और कुछ तो फंसे हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हर दिन क्या हो रहा है। तो भाई ये मैं पिछले 3 दिनों का डाटा आपको बता रहा हूं। 13 मई की बात करें तो शेयर ने फिर से 0.23 के आसपास ही क्लोज हुआ। कोई मेजर न्यूज नहीं आया, कोई डील का रोला नहीं है, कोई रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट प्लस स्मॉल कैप वोलेटिलिटी यही चल रहा है। बाकी आईसीआईसीआई डायरेक्ट डाटा के अनुसार 13 मई को भी प्राइस 0.23 रहा है, ठीक है। हाल ही का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है मई मंथ 2026 का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यही है कि कंपनी ने बीएससी को बताया कि वह लार्ज कॉर्पोरेट कैटेगरी में नहीं आती है। डेट फंड राइजिंग क्लैरिफिकेशन रिलेटेड अपडेट आया है। इसका मतलब है कंपनी का बोरोइंग डेट राइजिंग रूल्स अलग रहेंगे। कोई बिजनेस ग्रोथ न्यूज नहीं है, सिर्फ रेगुलेटरी का ही क्लैरिफिकेशन जहां पर दिया है सनशाइन कैपिटल में। तो यही अभी के टाइम पर मई मंथ का अपडेट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब जिसने भाई जहां पर इसका सनशाइन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है उनको अपडेट मिल चुका है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है 13 मई तक का, ठीक है। बात करेंगे धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड में, जिन्होंने धरन इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। देखो 11 मई को शेयर प्राइस लगभग 0.13 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 12 मई को भी दोस्तों 0.13-14 की रेंज में स्टेबल था, ठीक है। और 13 मई को भी कुछ इस तरह से था। तो दिन का हाई लो रहा है। कोई बड़ा कॉर्पोरेट ऐलान इस दिन नहीं हुआ, सिर्फ सामान्य ट्रेडिंग मूवमेंट था। 12 मई को भी दोस्तों ऐसी चीजें देखने को मिली। कोई कंपनी की तरफ से कोई ऐसा न्यूज नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट अपडेट सामने नहीं आया। और 13 मई को दोस्तों जहां पर स्टॉक में कोई नई बड़ी कंपनी घोषणा या अनाउंसमेंट नहीं मिली है। तो तीनों दिन दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हाँ, जो पुराना अपडेट है वही जो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया हुआ है कि धरन इंफ्रा में क्या चल रहा है। हाल ही में जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आया है मई 2026 में, वो 8 मई को आया था दोस्तों। जो डायरेक्टर हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया है, उसकी जानकारी आई थी, बस वो आया था 8 मई को, ठीक है। अगर हम निष्कर्ष निकालें कि 11 से 13 मई में क्या कुछ हुआ है
तो 11 से 13 मई को कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज या ऑर्डर या अपडेट नहीं आया है। स्टॉक में सिर्फ लो लेवल ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का ही असर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है, ठीक है। तो यही चीजें चल रही हैं। अगर कोई अदर यूट्यूबर आपको ये बोल रहा है ये ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर मिल गया, कल ये हो गया, अब ये जाएगा, तो वो बेवकूफ बना रहा है, उससे आपको बच के रहना है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपने धरन इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपका सनशाइन कैपिटल है, धरन इंफ्रा है, इनकी कोई भी अपडेट आएगी लेटेस्ट हर दिन की, कुछ भी आता है तो वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सबका दुखी करने वाला शेयर बीसीजी। बीसीजी में दोस्तों काफी लोग फंसे हुए हैं और काफी ज्यादा गालियां पड़ती हैं दोस्तों इस शेयर्स को, इस कंपनी को, ठीक है। तो बीसीजी की अगर हम बात करें, इस समय बीसीजी का ओवरऑल अगर आप पैटर्न देखोगे तो लगातार 7.9, ठीक है, और 22 रुपए, ये 52 वीक की रेंज के बीच में काफी वोलेटाइल है। कभी 10 रुपए, कभी 9 रुपए, कभी 11, कभी 12, इसी तरीके से इस साल जो घूमता हुआ नजर आ रहा है 2026 में। अभी हाल ही में जो लगभग 9 और 10 के लो जोन में कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। हाल ही के महीनों में ज्यादातर अपडेट, गवर्नेंस, कॉम्प्लायंस, अनाउंसमेंट्स, ठीक है, इसका भी दोस्तों मैंने वीडियो डाला था आप सभी के लिए कि अनाउंसमेंट्स, दो कंप्लेंट्स जो भी चल रही हैं, मंथली ऑपरेशनल अपडेट्स, कोई बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन। देखो जब तक शेयर कब भागेगा, ये जितने भी शेयर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, जितनी भी कंपनीज बताई हैं, चाहे सनशाइन कैपिटल, धरन इंफ्रा, बीसीजी, ठीक है, तो जब तक कोई बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन न्यूज नहीं आता है ना, तब तक शेयर भागता नहीं है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। 11 से 13 मई का क्या अपडेट है दोस्तों, वो आप यहां पर देख सकते हो। 11 मई को शेयर 9.4, 9.7 की रेंज में साइडवेज था, कोई मूवमेंट उतना बड़ा नहीं था। कोई नई कंपनी अनाउंसमेंट नहीं आई है, कोई नई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 12 मई को स्टॉक में लो वॉल्यूम रेंज बाउंड मूवमेंट रहा, कोई फ्रेश कॉर्पोरेट अपडेट नहीं आया, ऑर्डर पार्टनरशिप न्यूज नहीं मिली है, ठीक है। 13 मई को फिर से साइडवेज ट्रेंड 9-10 रुपए के जोन में रहा, कोई बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें अभी के टाइम पर चल रही हैं। अगर हम बात करें बीसीजी या फिर हम बात करें सनशाइन कैपिटल, चाहे हम बात करें धरन इंफ्रा की, ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी जो आपकी 10 मई को अपडेट आया, 5 मई को जो भी अपडेट आए, जब पिछले दिनों में कुछ मई मंथ के जो अभी शुरू हुआ, उस शुरुआत में जो भी अपडेट आए थे वो सारे मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो हर शेयर्स की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इन तीनों को जोड़ के आपको बताया है कि आने वाले पीछे 3 दिनों में क्या क्या इसमें चल रहा है, क्या कोई बड़ा अपडेट आया है। तो इन तीनों में कोई भी बड़ा अपडेट नहीं है, जो भी आपको बता रहा है बेवकूफ बना रहा है, उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। बाकी फालतू चीजों के लफड़ों में नहीं पड़ना है। बाकी जो पेनी स्टॉक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि भाई इन स्टॉक में मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, ठीक है। मेरे लिए जो कैटेगरी चाहिए कम से कम 60% के आसपास की मुझे प्रमोटर होल्डिंग चाहिए, 60 नहीं तो 50% तो चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग। उसके बाद उसमें मुझे एफआई भी चाहिए, उसमें मुझे डीआई भी चाहिए, उसमें मुझे अदर्स पार्टीज भी चाहिए, उसमें मुझे थोड़े बहुत रिटेलर चाहिए। तब ऐसी कंपनीज में मैं इन्वेस्टमेंट का सोचता हूं। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट, उसके बाद फंडामेंटल्स, उसके बाद कंपनी का बिजनेस मॉडल, जो भी चीजें रहती हैं, क्या कर रही हैं, फ्यूचर ग्रोथ, सारी चीजें पिछले 10 सालों में क्या हो रहा है, तब जाकर किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। देखो आपका पैसा है, फ्री में तो आता नहीं, आपको भी पता है कमाने में कितना टाइम जाता है और जाने में 2 मिनट नहीं लगते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं। बाकी दोस्तों आपको पेनी स्टॉक में वही पैसा डालना है जो आपको लगे कि भाई अगर चला भी गया या डूब भी गया, कोई हमें दिक्कत ना हो, कोई हमें फर्क ना पड़े, ठीक है। तो रिस्क आपको सोच समझ कर लेना है और रिसर्च भी आपको अपनी कर लेनी है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।